हेलो, मैं शॉन हूँ और मैं 20 साल का हूँ। जरा देखिए मेरी तरफ। आपको क्या लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान? अरे जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, क्योंकि शक्लें अक्सर धोखा देती हैं। हाल फिलहाल तक मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसा हूँ, लेकिन तभी एक ऐसी बात हुई जिससे मुझे असलियत मालूम पड़ गई। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने रहने के लिए रेंट पर एक अपार्टमेंट लिया हुआ था। मेरे पेरेंट्स दूसरे स्टेट में रहते थे। मेरी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी थी। मैं टेसा के साथ रहता था और उसी के साथ पढ़ता भी था। मैं अपनी शाम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता था। मैं अपने सारे वीकेंड्स अपार्टमेंट में टीवी शो देखते हुए या कंप्यूटर में गेम्स खेलते हुए बिताता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी शांत जिंदगी में तूफान ला दिया। संडे का दिन था और मैं हमेशा की तरह डूम खेल रहा था। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने ही एक घर था जिसमें मैं कभी कभार ताक झांक कर लिया करता था। मैंने सामने वाली विंडो में एक लड़की को देखा और मेरा ध्यान तुरंत उस ओर चला गया। असल में बात ये थी कि वो लड़की अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत गेम खेलना बंद कर दिया और उस तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी और मैं उसके चेहरे को देखने के लिए उतावला हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थोड़ा सा घूमी और असंभव, ये तो जिलियन है। मैं घबराकर चुप हो गया ताकि वो मुझे देख ना सके। साथ ही मैं सोचने लगा कि आखिरकार ये यहाँ कैसे आ गई। बात यह है कि मैंने हाई स्कूल में जिलियन को डेट किया था। हम 1 साल तक साथ रहे थे। फिर मैं बोर हो गया और उसे छोड़ दिया। उसके मन में मेरे लिए बहुत कड़वाहट थी, पर मुझे कभी गिल्टी फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी कोई वादा नहीं किया था उससे। मैंने उसके बाद जल्दी ही एक दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दिया था और स्कूल खत्म होने तक जिलियन से कभी बात नहीं की। इसके बाद मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया। वहाँ कॉलेज शुरू हुआ और अचानक से मैं अपने सामने वाली विंडो में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे ध्यान से देखा। हाई स्कूल के बाद से जिलियन काफ़ी बदल चुकी थी। गजब की सुंदर लग रही थी। उस दिन बाकी का समय मैंने उसके बारे में सोचते हुए बिता दिया। बीच बीच में उसकी खिड़की की तरफ झांक लेता था, ये देखने के लिए कि वो अपने अपार्टमेंट में क्या कर रही है। मुझे विश्वास था कि जिलियन अभी भी मुझसे अपसेट होगी। मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि कभी उससे रास्ते में सामना ना हो जाए। ये आसान नहीं था क्योंकि हमारे अपार्टमेंट्स आमने सामने थे और हमारे दरवाजे एक ही गली में खुलते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन गड़बड़ हो ही गई और मैं उससे टकरा गया। शॉन, तुम यहाँ? उसने खुशी से उछलते हुए पूछा। एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं उसका नेबर हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो मुझे देखकर अपसेट नहीं हुई, उल्टा वो बहुत खुश थी। हम दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और अपने हाई स्कूल के समय को भी याद किया। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। वो जोर से हंसी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स थी। जिलियन को दोबारा देखकर ये फिर से जाग चुकी थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उसे हाई स्कूल में क्यों छोड़ दिया, लेकिन शायद मेरे पास अभी भी एक मौका है। जिलियन चली गई, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिला। मैंने उसे जिलियन के बारे में कुछ नहीं बताया। टेसा मुझसे सारी रात बातें करती रही, पर मेरा ध्यान ही नहीं था उसकी बातों पर। मैं पूरी रात जिलियन के ख्यालों में खोया रहा। अरे शॉन, क्या हो गया तुम्हें? आखिर उसने पूछ ही लिया। मैंने झूठ मूठ बोल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे तब एहसास हुआ कि मैं अब उसके साथ और समय नहीं बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे ये बता नहीं सका। जब मैं घर आया तो बस अपनी खिड़की से चिपक गया और जिलियन को देखता रहा। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगी। वो कंप्यूटर पर कैसे काम कर रही थी, कैसे उसने कमरे में अकेले डांस किया और कैसे वो अपना नाश्ता कर रही थी। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन इस बात से मुझे और अच्छा लग रहा था। पर एक दिन मुझसे गलती हो गई। मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करना भूल गया और टेसा कब अंदर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बड़ी बेसब्री से जिलियन को खिड़की से देख रहा था। फिर क्या, टेसा ने इस बात पर मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। तो मेरे जाने के बाद तुम ये कर रहे हो? टेसा ने चिल्लाकर कहा। मुझे एहसास हुआ कि टेसा से ब्रेकअप का यही सही समय है। मैंने उससे कह दिया कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है और मैं उससे दोबारा कभी देखना नहीं चाहता। उसने निराश होकर मेरी तरफ देखा और कहा, पता है शॉन, तुम बहुत घटिया आदमी हो। तुम अपने नजदीकी लोगों को बहुत तकलीफ देते हो। वो चली गई और मैं जिलियन को देखता रहा।
अब जबकि मैं अकेला था, मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो जिलियन मेरी ही होगी। मैंने जिलियन पर लाइन मारनी शुरू कर दी। मैं उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता, हमेशा उसकी तारीफ करता और उसको महंगे गिफ्ट देने लगा। हालांकि ऐसा करने के लिए मुझे बड़ी रकम उधार लेनी पड़ी, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं था क्योंकि जिलियन ये डिजर्व करती थी। मैंने अपनी क्लासेस बंक करनी शुरू कर दी और अपने पड़ोसी के साथ घूमने फिरने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। फिर एक दिन मैंने उसे दूसरे लड़के के साथ बातचीत करते हुए देखा। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जिलियन ने उस लड़के के बारे में कभी मुझे बताया ही नहीं था। इस लड़के ने जिलियन को घर तक लिफ्ट दी और जाने के पहले धीरे से किस भी किया। मैं आग बबूला हो गया। उसी रात को मैंने उससे पूछा, अरे आज आपको घर तक किसने लिफ्ट दी थी? जिलियन ने जवाब दिया कि वो डेरेक है, उसका बॉयफ्रेंड, और 6 महीने से वो एक दूसरे के साथ है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे समझ आ गया कि जिलियन मुझे सिर्फ दोस्त समझती थी और उसने कभी मुझे अपना प्रेमी नहीं समझा। थोड़े दिन तक तो मैं डिप्रेशन में रहा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उसी समय मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मुझे उसके बॉयफ्रेंड डेरेक से दोस्ती करनी होगी और उसके बारे में जो भी गलत हो वो खंगाल कर निकालना पड़ेगा। आखिरकार हर किसी का डार्क साइड होता ही है। जिलियन से मुझे पता चला कि डेरेक पास ही के एक जिम में जाता है। मैंने भी तुरंत वही जिम ज्वाइन किया। हालांकि ऐसा करने के लिए मुझे और पैसे उधार लेने पड़े और मैंने कॉलेज जाना लगभग बंद ही कर दिया। लेकिन मेरा प्लान सही जा रहा था। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान मेरी डेरेक से मुलाकात भी हो गई और हम दोनों दोस्त भी बन गए। डेरेक को मैंने नहीं बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और दोबारा उसको हासिल करना चाहता हूँ। मैंने उससे सिर्फ जिम ट्रेनिंग को लेकर बातें की। कभी कभी हम जिम के बाद एक कैफे में भी बैठने लगे। कुछ हफ्तों के बाद डेरेक सच में मुझे अपना दोस्त समझने लगा और हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी करने लगे। मैंने उसे अपने जीवन के सबसे शर्मनाक पल बताए, इस विश्वास के साथ कि वो भी मुझे कुछ ऐसा बताएगा जो मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर पाऊंगा। और आखिरकार मुझे वो राज मिल गया। अगली जिम ट्रेनिंग के बाद हमेशा की तरह हम कैफे में गए और लड़कियों के बारे में बातें करने लगे। तभी डेरेक ने बताया, मेरा भी एक सीक्रेट है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी से शेयर नहीं करोगे। ये हुई ना बात। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा और ध्यान लगाकर सुनने लगा। डेरेक ने मुझसे शेयर किया कि कैसे जब जिलियन अपने पेरेंट्स के साथ हॉलिडे पर गई थी तो उसने जिलियन की बेस्ट फ्रेंड के साथ मौज मस्ती की थी। उसने उस लड़की का नाम भी बताया और ये भी कि वो कहाँ पढ़ती है। बिंगो! मेरा प्लान कामयाब हुआ। उस शाम मैं एक बड़ा सा बुके लेकर जिलियन के घर गया और उसको सब कुछ बताया। जाहिर है उसने मुझे बोला कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तो मैंने उसे फिर बताया कि कैसे डेरेक उस जैसी लड़की के लायक नहीं है। मैंने उसे वो सब बताया जो मुझे डेरेक ने बताया था। मैंने जिलियन को उसकी उस दोस्त का नाम भी बताया जिसने उसके साथ धोखा किया था। जिलियन ने शांत होकर सुना। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और अंत में वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पहले से शक था कि उनके बीच कुछ है, वो बड़बड़ाने लगी। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर तो खुशी के पटाखे फूट रहे थे और मुझे विश्वास हो गया कि प्लान के मुताबिक जिलियन मेरी हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जिलियन ने डेरेक से ब्रेकअप कर लिया। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद मैं अपनी खिड़की से चुपचाप उन दोनों को गुस्से से चीखते चिल्लाते और बहस करते हुए देखता रहा। यही तो मैं चाहता था। जैसे ही डेरेक ने जिलियन का अपार्टमेंट छोड़ा, मैंने जिलियन को कॉल करके कॉफी के लिए इनवाइट किया। ऑफ कोर्स वो मान गई। तो फिर से मैंने जिलियन पर लाइन मारनी शुरू कर दी, ब्रेकअप के बाद उसे सपोर्ट करने के बहाने। और कुछ समय के बाद मुझे लगने लगा कि अब मैं उसे वापस हासिल कर लूंगा। मैं खुशी से 7वें आसमान पर था। मैं तो खुशी के मारे ये तक भूल गया था कि कॉलेज ना जाने से मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है और मेरे उधार बढ़ते ही जा रहे हैं जिनको जल्दी से चुकाना जरूरी था। लेकिन मैं बहुत खुश था। जिलियन भी बहुत खुश लग रही थी। वो अब रोती भी नहीं थी और पिछले बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भूल चुकी थी। और तो और उसने अपने इस ब्रेकअप का जश्न मनाने के लिए पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया। उसने मुझे बताया और अपने घर बुलाया। मान जाओ शॉन, इस पार्टी में मेरे सारे अच्छे दोस्त आने वाले हैं। आपको सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मैं एग्री हो गया। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी थी कि वो मुझे अब अपने भरोसे के लोगों में गिनने लगी थी और मैं इस पार्टी में जिलियन को प्रपोज करके उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा था। मेरे लिए ये शाम बहुत इम्पोर्टेंट थी।
फिर मैं ठीक समय पर उसके अपार्टमेंट पहुंच गया। जिलियन ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। शॉन, मेरे दोस्तों से मिलो, उसने खुश होते हुए कहा। मैं उनकी तरफ घूमा। उसके दोस्तों को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। डेरेक और टेसा मेरे सामने बैठे हुए थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे मुस्कुराकर देखते हुए मेरा रिएक्शन देखना चाह रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि जमीन फट जाए और मैं उसमें घुस जाऊं। जिलियन मेहमानों के साथ बैठ गई और कहा, इस घटिया रिश्ते को खत्म करने का समय आ गया है शॉन। और हाँ, रिश्ते में घटिया तुम हो। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। हुआ यूं कि जब मैंने टेसा से ब्रेकअप किया तो वो सीधा जिलियन से जाके मिली और मेरे बारे में उसे वार्न किया। थोड़े समय बाद वो दोनों दोस्त भी बन गए और जब मैंने डेरेक से उसके सीक्रेट जानने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टेस्ट करने का फैसला किया। जिलियन के बॉयफ्रेंड ने मुझे जानबूझकर एक झूठी कहानी सुनाई और मैंने फटाक से वो कहानी जिलियन को सुना दी। नेचुरली वो ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये सब ड्रामा मुझे मजा चखाने के लिए किया था। शॉन, तुम बहुत बुरे इंसान हो और हाई स्कूल के बाद से बिल्कुल भी बदले नहीं हो। यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, जिलियन ने गुस्से से कहा। मैं तुरंत वहाँ से निकल आया। मैंने इतनी शर्मिंदगी जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। पहले तो मुझे जिलियन और उसके फ्रेंड पर बहुत गुस्सा आया, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा मुझे खुद पर आना चाहिए। आखिरकार वो लोग सही थे। मैं सच में बहुत बुरा आदमी था और अब मैं ये समझ चुका हूँ। मैं इस बारे में रात भर सोचता रहा। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं जिलियन से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, मुझे वो दिखाई नहीं पड़ी। जिलियन के अपार्टमेंट में कोई और आ गया था। मुझे पता चला कि वो सुबह ही अपार्टमेंट छोड़कर जा चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ मिलेगी। मुझे पता है कि आप कमेंट्स में क्या लिखेंगे, यही ना कि मैं बुरा आदमी हूँ और मेरे साथ ठीक ही हुआ है। हाँ, आप सही हैं, लेकिन अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ और इसकी शुरुआत मैं उन लोगों से माफ़ी मांगकर करना चाहता हूँ जिन्हें मैंने चोट पहुँचाई है।